नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं एक मास्टर वीडियो कंप्यूटर का। ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है उन स्टूडेंट को जो एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम देने जा रहे हैं। सारे थ्योरी को कवर किया गया है और इससे प्रश्न लगभग एक भी बाहर नहीं आएगा। तो आइए एक एक कर देखते हैं और काफ़ी सिलसिलेवार ढंग से इसमें जो है कवर किया गया है। आइए सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर जो है दो भागों में से बना हुआ है, एक हार्डवेयर से और एक जो बना है सॉफ्टवेयर से। अब बात करते हैं सबसे पहले हार्डवेयर का। हार्डवेयर दो तरह के इनपुट डिवाइस होता है और एक आउटपुट डिवाइस होता है। अगर इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करते हैं तो इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है? कीबोर्ड आता है। क्या है? कीबोर्ड आ रहे हैं। माइक जो है इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन जो क्या है वो इनपुट डिवाइस है। स्कैनर जो अब स्कैनर देखते हैं वो क्या है? इनपुट डिवाइस है। वेबकैम जो लैपटॉप या पीसी के ऊपर लगा हुआ रहता है उसे क्या बोलते हैं? वेबकैम। जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक्स जो है वो क्या है? इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल, कई बार ये पूछा गया। ट्रैक बॉल जो है वो इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन जो है वो इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन जो है आउटपुट डिवाइस भी है, लेकिन यहाँ पर पहले इनपुट डिवाइस देखते हैं। अब आते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन कौन हो गया? तो मॉनिटर जो है कंप्यूटर का जो है वो आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस। स्पीकर्स क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर्स भी है जो आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर, ये पूछा जाता है, प्लॉटर काफी कंफ्यूजन रहता है। प्लॉटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अब जो इनपुट और आउटपुट दोनों हो, इनपुट आउटपुट दोनों हो, वो कौन कौन सा है? तो डिजिटल कैमरा क्या है? डिजिटल कैमरा क्या है? कैमरा। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव। सीडी डीवीडी, ये सब इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों है। फैक्स इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस दोनों है। मॉडम इनपुट आउटपुट दोनों। और एक टच स्क्रीन जो है वो क्या है? इनपुट और आउटपुट जो है वो दोनों। अगर मोबाइल में ही है कोई भी चीज़ क्या है, टच करके हम इनपुट भी दे सकते हैं, उसे देख सकते हैं, तो वो आउटपुट डिवाइस में। अब आइए देखते हैं कंप्यूटर का जो सबसे मेन पार्ट है वो क्या है? मेमोरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मेमोरी जो है वो कितने तरह के होते हैं? तो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी मेमोरी। क्या है? प्राइमरी मेमोरी। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी। और जो तीसरा होता है वो होता है फ्लैश मेमोरी। क्या है? फ्लैश मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो पहले से कंप्यूटर में फिट होता है। क्या? पहले से होती है प्राइमरी मेमोरी। क्या है? होती है। और सेकेंडरी मेमोरी जो प्रोसेस करने के बाद अस्थायी हो जाता है। प्रोसेस करने के बाद अस्थायी हो जाता है। प्रोसेस करने के बाद जो है क्या हो जाता है? अस्थायी हो जाता है। चलिए सेकेंडरी मेमोरी। अब देखते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी भी कितने पार्ट में बटा हुआ है। प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो इंटरनल मेमोरी भी इसे कहते हैं। क्या है? प्राइमरी मेमोरी के इंटरनल मेमोरी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी के एक्सटर्नल मेमोरी। क्या है? एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो है वो 3 पार्ट में बढ़ जाता है। क्या है? 3 पार्ट में। एक तो हुआ कैच मेमोरी, दूसरा हुआ रैम हुआ। क्या है? दूसरा मेमोरी जो हुआ रैम, रैम। और एक तीसरा जो हुआ वो हुआ रोम। क्या है? रोम। रैम जो है वो अस्थायी है। क्या है? अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी। रोम जो है क्या है? स्थायी। क्या है? रीड ओनली मेमोरी है ना। रीड ओनली मेमोरी जो होता है रोम होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो हुआ रैम हुआ। अब रैम भी है वो कितने 2 पार्ट में बढ़ जा रहे हैं। कौन कौन? SRAM हो जाता है और एक जो होता है DRAM हो जाता है। क्या है? DRAM होता है। रोम जो है वो बढ़ जाता है कितने पार्ट में? एक PROM
दूसरा बढ़ जाता है EPROM। और इसमें ये भी देखेंगे कि किसका स्पीड ज़्यादा होता है, क्या है, किसका स्पीड जो है वो ज़्यादा होता है, EEPROM। ये रोम जो है वो 3 पार्ट में बट गया, और रैम जो है वो 2 पार्ट में, SRM और DRM। अगर बात किया जाए इन दोनों में, SRM और DRM में जो फास्टेस्ट जो होता है, क्या है, फास्टेस्ट जो होता है, फास्ट कौन होता है इन दोनों में, अगर देखा जाए फास्ट कौन होता है, तो SRM है ना, ग्रेटर देन DRAM, क्या है, ये जो है वो फास्ट होता है। कैच मेमोरी की अगर हम बात करें तो ये CPU और रैम के बीच कार्य करता है, बीच जो है वो कार्य करता है, CPU और रैम के बीच कार्य करता है। ऑप्शन भी दे देगा इसमें से कौन है जो CPU और रैम के बीच कार्य करता है, तो सेकेंडरी मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, कैच मेमोरी, कुछ भी ऑप्शन में दे देगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, कैच। अब अगर यहाँ पर देख रहे हैं सभी प्राइमरी मेमोरी का ही देख रहे हैं कंडीशन, तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो 3 भाग में बट गया, रैम, रोम और कैच में। रैम 2 प्रकार के, SRM, DRM। रोम 3 प्रकार में, PROM, EPROM, EEPROM में बट गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि DRM जो है ये भी 2 भाग में बढ़ जाता है, इसमें SDRAM, और एक भाग में बढ़ जाता है DDRAM, क्या है, DDRAM। SDRM, एस का जो इसका मतलब होता है, कभी कभी ये भी पूछ जाता है, ये सिंक्रोनस है, क्या, सिंक्रोनस। और ये DD का मतलब जो है वो डिजिटल, क्या है, डिजिटल होता है, क्या है, डिजिटल होता है। SRM में जो ट्रांजिस्टर एंड लैच यूज होता है, SRM जो है यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये SRM में यूज जो होता है, क्या होता है, SRM में ट्रांजिस्टर्स एंड लैच यूज होता है, क्या है, यूज होता है। जबकि ये DRM में की बात करते हैं, ये SRM DRM जो 2 पार्ट है, उसी में DRM में जो यूज होता है वो क्या होता है, इसमें यूज होता है ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर, क्या है, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर इसमें यूज होता है ना। और ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर यूज होता है, इसलिए बार बार इसे रिफ्रेश किया जाता है, क्या किया जाता है, बार बार रिफ्रेश किया जाता है, बार बार जो है वो रिफ्रेश किया जाता है, क्या है, किया जाता है। अब ये हम लोग पढ़ लिया, क्या है, प्राइमरी मेमोरी में इतना सारा जो है वो पढ़ लिया प्राइमरी मेमोरी का। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी की, क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को ही क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल जो है वो मेमोरी, ये कितने पार्ट में है, कौन कौन सा, ये जान लीजिए सेकेंडरी मेमोरी। तो मैग्नेटिक टेप, क्या है, मैग्नेटिक टेप, कई बार पूछेगा मैग्नेटिक टेप कौन सा मेमोरी है, तो ये सेकेंडरी मेमोरी है। ऑप्टिकल डिस्क, क्या है, ऑप्टिकल डिस्क। तीसरा जो है वो हार्ड ड्राइव, क्या है, हार्ड ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क, क्या है, फ्लॉपी डिस्क। ये सब जो है वो क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी, अब आइए देखते हैं तीसरा जो पार्ट था मेमोरी का वो था फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी कौन कौन सा हो गया, तो मेमोरी कार्ड जो है वो क्या है, फ्लैश मेमोरी है, मेमोरी कार्ड। चिप जो है फ्लैश मेमोरी। पेन ड्राइव किस तरह का मेमोरी है, तो पेन ड्राइव ये जो है वो फ्लैश मेमोरी है, क्या है, फ्लैश मेमोरी है। अब स्पीड देख लेते हैं, क्या है, स्पीड किसका ज़्यादा होता है, तो अगर प्रश्न में कभी आ जाए तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड होता है वो रजिस्टर का होता है, क्या, रजिस्टर का। उसके बाद जो होता है कैश का, क्या है, कैश का। उसके बाद DRAM का होता है, क्या है, DRM का। उसके बाद जो होता है वो VM का, क्या, VM। उसके बाद जो होता है SSD का होता है। उसके बाद CD रोम का होता है, क्या है, CD रोम का। तो ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है यही रजिस्टर, कैश में और रैम में पूछा जाता है कि किसका ज़्यादा होता है, क्या है, किसका ज़्यादा होता है, रजिस्टर, कैश और DRM में
इसे अच्छे से सबसे ज़्यादा रजिस्टर के, उसके बाद कैश के, उसके बाद डीआरएम के। क्या है? डीआरएम के। अब बात करते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर भी है जो 3 टाइप का है। कौन कौन है? एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। और तीसरा जो है वो क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। 3 तरह के हम लोग सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी 2 प्रकार के। क्या है? 2 प्रकार के। एक जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ। और एक जो हो गया ट्रांसलेटर। क्या है? ट्रांसलेटर। ये भी पूछा जाता है जो ट्रांसलेटर होता है वो कैसा सिस्टम है, अधिक कैसा सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम भी ना 2 टाइप से होता है, एक GUI होता है और एक जो होता है वो CUI। अब GUI क्या है? तो ये हुआ ग्राफिक्स। क्या है? ग्राफिक्स यूजर। क्या है? यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। और CUI जो हुआ वो क्या हुआ? कैरेक्टर, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या है? इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस हुआ जो है वो क्या हुआ? CUI हुआ। क्या है? CUI। ट्रांसलेटर भी जो है वो क्या करेगा? वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। क्या है? ट्रांसलेट करेगा। और ये जो है वो होता है कितने? 3 प्रकार के। एक तो हो गया कौन सा? इंटरप्रेटर। क्या है? इंटरप्रेटर। दूसरा जो हो गया असेंबलर, असेंबलर। क्या है? असेंबलर। और एक और क्या है? जैसे कंपाइलर, कंपाइलर। यानी जो है ट्रांसलेटर 3 प्रकार के, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम 2 प्रकार के होता है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। आगे ये भी देखेंगे कि ग्राफिक्स यूजर कौन कौन सा है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन कौन है। ठीक, और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पर देख लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वास्तविक कार्य पूरा करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल में कौन है? व्हाट्सअप, व्हाट्सअप। ये सब जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड। क्या है? MS वर्ड। क्या है? MS एक्सेल, MS एक्सेल। ये सब जो आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वास्तविक कार्य करता है। क्या करता है? वास्तविक, वास्तविक कार्य करता है, वास्तविक कार्य करता है। तीसरे तरह का जो सॉफ्टवेयर पढ़े थे वो क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यहाँ पर देखते हैं, ये होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम क्या है? देख रेख। क्या है? देख रेख, सुरक्षा, सुरक्षा के लिए यूज करते हैं, के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, डिस्क क्लीनर। क्या है? डिस्क क्लीनअप। ये जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में 2 तरह के देखे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर देखे थे। उसमें देखते हैं सबसे पहले क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन है वो देखते हैं। एक तो है MS DOS, MS DOS। एक यूनिक्स, यूनिक्स। ये दोनों जो है वो कैरेक्टर। क्या है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी ये कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे काम करता है। क्या है? काम करता है। 2 तरह के बताए थे ऑपरेटिंग सिस्टम, एक GUI ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, एक CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। MS DOS और यूनिक्स जो है वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। यूनिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये यूज होता है इंडियन रेलवे, रेलवे रिजर्वेशन में। क्या है? रिजर्वेशन, रिजर्वेशन सिस्टम में यूज होता है। क्या है? यूज होता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि इंडियन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में
कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, तो यूनिक्स होता है। और यूनिक्स जो है वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे काम करता है। चलिए और देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन है। एंड्रॉयड है, क्या है, एंड्रॉयड, एंड्रॉयड है, एमएस विंडोज है, एमएस विंडोज है, और कौन कौन है, आईओएस है, और मैकिन्टोश है, मैकिन्टोश है, लाइनेक्स है, वो यूनिक्स था अब ये लाइनेक्स है, क्या है, लाइनेक्स है, ये बॉस है, क्या है, बॉस। ये जितना भी है ये सारा ये है ग्राफिक्स, क्या है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, क्या है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस पे काम करता है, क्या है, काम करता है। ये सभी जो है वो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस पे काम करता है। और ये BOSS क्या है, तो यह है इसका फुल फॉर्म भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, क्या है, सॉल्यूशन। और इसे डेवलप किया था CDEC चेन्नई ने, क्या है, CDEC चेन्नई ने डेवलप किया था, क्या है, डेवलप किया है CDEC चेन्नई ने, BOSS बॉस, क्या है, बॉस। एक और जो है ध्यान रखिए नोट में, वो नोट में ध्यान रखना क्या चीज़ है कि L/NX पूछ दे, तो ये लिनक्स और ये लिनक्स में अंतर है। ये लिनक्स जो है वो क्या है, वेब ब्राउजर है, क्या है, वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है। ये ध्यान रखिए, काफ़ी कंफ्यूजन के लिए ये प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा नोट्स में और देखना है कि लाइनेक्स एंड यूनिक्स जो है वो क्या है, मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, सिस्टम है। और ये सर्वर पे काम करता है, क्या है, सर्वर पे काम करता है, सर्वर पे काम करता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन है, तो लाइनेक्स यूनिक्स है, ऑप्शन में दे देगा। सर्वर पे काम कौन करता है, तो लाइनेक्स एंड यूनिक्स। हाँ, मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, क्या है, मोबाइल में यूज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन होता है। ये भी जो यूज हो रहा है, एक तो एंड्रॉयड, क्या है, एंड्रॉयड जो किसका है, गूगल का है, क्या है, गूगल का है। एक और सैम्बियन, क्या है, सैम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम जो नोकिया यूज करता है, क्या है, नोकिया यूज करता है। एक बाडा, क्या है, बाडा जो यूज सैमसंग करता है, क्या है, सैमसंग, क्या है, सैमसंग। एक है पाल्म, क्या है, पाल्म। एक है iOS, क्या है, iOS। ये सब जो है मोबाइल में यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कितना देख लिए, MS-DOS, यूनिक्स, एंड्रॉयड, MS विंडो, iOS, मैकिन्टोश, लाइनेक्स, बॉस, सैम्बियन, बाडा, पाल्म, ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर, दो पार्ट था सिस्टम सॉफ्टवेयर के, तो ट्रांसलेटर के बारे में अब जान लेते हैं, क्या है, ट्रांसलेटर के बारे में। तो ट्रांसलेटर जो है उसमें सबसे पहले देखें इंटरप्रेटर, क्या है, इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय, क्या है, लाइन बाय लाइन रीड करता है, क्या है, रीड करता है, वो है इंटरप्रेटर। एक क्या था, एक कंपाइलर जो है वो होल प्रोग्राम को, क्या है, होल प्रोग्राम जो है वो रीड करता है, होल प्रोग्राम जो है वो रीड करता है कंपाइलर। ये सिंपली क्या है, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज में, क्या है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब मशीन लैंग्वेज जो हो गया वो लो लेवल लैंग्वेज को कहते हैं, क्या है, मशीन लैंग्वेज जो है लो लेवल लैंग्वेज है, क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है। तीसरा एक था, क्या है, वो था असेंबलर, क्या है, ट्रांसलेटर में एक तीसरा जो आता था असेंबलर जो करता है, ये ट्रांसलेट एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू इट्स इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। ये क्या करता है, ये ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज इनटू इसमें मशीन लैंग्वेज में, क्या है, मशीन
लैंग्वेज में जो है, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में जो है वो ट्रांसलेट करता है असेंबलर। क्या है? असेंबलर। अब कंप्यूटर की बात है कि कंप्यूटर पहली बात वो किस लैंग्वेज को वो पढ़ता है, यानी काम करता है किस लैंग्वेज पे। तो कंप्यूटर जो है कैन एग्जीक्यूट, क्या है? एग्जीक्यूट ओनली मशीन लैंग्वेज। क्या है? मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को डायरेक्टली जो है, कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट ओनली मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम डायरेक्टली, है ना। अब मशीन लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। क्या है? लो लेवल लैंग्वेज। यानी जो अगर हाई लेवल लैंग्वेज है तो सबसे पहले उसे कन्वर्ट करना होगा मशीन लैंग्वेज में, यानी लो लेवल में, और वो जो है वो होल प्रोग्राम को कौन करता है? कंपाइलर करता है। क्या है? कंपाइलर करता है। जैसे जावा, C++, ये सब जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है जावा और C++। अब आइए जानते हैं कंप्यूटर का जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। क्या है? कंप्यूटर जनरेशन जो है 5 है। कौन कौन है? तो सबसे पहले जो है 1942 से लेके 55 तक को जो यूज होता था कंप्यूटर में वो वैक्यूम ट्यूब। ये पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होता है, तो वैक्यूम ट्यूब को। और वैक्यूम ट्यूब को बनाया किसने था? 1904 में बनाया था सर जॉन एम्ब्रेस। क्या है? एम्ब्रेस फ्लेमिंग। सर जॉन एम्ब्रेस फ्लेमिंग ने बनाया था। क्या है? इसे वैक्यूम ट्यूब को। और ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज होता है। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो जो 1955 से 64 तक, इसमें जो यूज होता था वो ट्रांजिस्टर। क्या है? ट्रांजिस्टर यूज होता था। क्या है? ट्रांजिस्टर। और इसे ट्रांजिस्टर को बनाया था 1947 में, बनाया 2 लोगों ने मिलके। कौन कौन? एक जो है वो विलियम शॉकले। क्या है? विलियम शॉकले। और 3 लोगों ने मिलाया था, जॉन बार्डिन, और एक और कौन है, वो है बाल्टर ब्रेटन। क्या है? बाल्टर। 3 लोगों ने ट्रांजिस्टर को बनाया था, जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज हुआ था ट्रांजिस्टर। तीसरे की अगर हम बात करते हैं, थर्ड जनरेशन जो 1964 से लेके 75 तक है, इसमें क्या यूज होता है? इंटीग्रेटेड चिप यूज होता है। और इसे बनाया था 1959 में बनाया गया। क्या बनाया गया? किसके द्वारा बनाया गया? जैंक। क्या है? जैंक किल्बी। क्या है? जैंक किल्बी के द्वारा और रॉबर्ट नोई के द्वारा। क्या है? रॉबर्ट नोई के द्वारा बनाया गया। आप इसे उतारते चला जाइए, काफ़ी एक बार बस इसे हमारे साथ जो है अपने कॉपी पे उतारते चलते हैं, तो आपका जो है कल या 6 तारीख का एग्जाम होगा, उसमें आपको दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होगा। बस एक बार सुनते जाइए और इसे उतारते जाइए। अब आते हैं चौथे जनरेशन पे। 5 जनरेशन हुआ है कंप्यूटर के। चौथे जनरेशन जो चला है 1975 से 89 तक, इसमें जो है VLSI का यूज हुआ है। क्या? VLSI का। और 5वें जनरेशन जो 1989 से वर्तमान में चल रहा है वो AI बेस्ड है। क्या है? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है वो बेस्ड है। क्या है? बेस्ड। अब हम लोग तो कंप्यूटर के बारे में इतना जान लिया, लेकिन कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है? क्या है? किसे कहा जाता है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। फादर ऑफ कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है? कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। क्या है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगर फादर ऑफ कंप्यूटर है तो मदर ऑफ कंप्यूटर भी इन्हीं को कहा जाता है। मदर ऑफ कंप्यूटर जो है वो कहा जाता है एडा लवलेज को। क्यों कहा जाता है? ये पहला प्रोग्राम बनाई थी। क्या है? पहला प्रोग्राम बनाई थी। मदर ऑफ कंप्यूटर एडा लवलेज, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज का।
जब कंप्यूटर के आविष्कार ये सब के बारे में हो रहा है तो कुछ आविष्कार भी जान लेते हैं जो यूज होता है। कई बार प्रश्न जो है वो इससे भी पूछा जाता है। ब्लूटूथ क्या है, ब्लूटूथ का भी पूछा गया है। इसका जो होता है जॉफ हार्टसन, क्या है जॉफ हार्टसन, ब्लूटूथ के। माउस कंप्यूटर का एक काफ़ी जो है पार्ट है एक माउस, उसका जो आविष्कार किया गया है डगलस इंगलबर्ट, क्या है इंगलबर्ट। कंप्यूटर जो है उसमें माउस एक रहा था, माउस का आविष्कार डगलस इंगलबर्ट। उसके बाद अगर बात करते हैं इसे तो फोर्टन लैंग्वेज एक है, क्या है फोर्टन लैंग्वेज, ये भी पूछा गया है। जॉन बैकस एंड IBM के द्वारा जो है वो फोर्टन लैंग्वेज को क्या क्या है आविष्कार किया गया है। सी लैंग्वेज को आविष्कार किया गया है डेनिस रिच्ची एंड बेल लैब्स के द्वारा जो है किया गया है। C++ की अगर हम बात करें तो बजरंग स्ट्रैप के द्वारा जो है आविष्कार किया। AI क्या है, AI जो है उसको आविष्कार किया जॉन मैकार्थी के द्वारा, क्या है जॉन मैकार्थी जो है वो AI शब्द को गढ़े थे, क्या है AI शब्द गढ़े थे, क्या है जॉन मैकेई, क्या है जॉन मैकार्थी, क्या है जॉन मैकार्थी जो है AI शब्द जो है वो गढ़े थे। अब कंप्यूटर टॉपिक में पढ़ते हैं इंटरनेट, क्या है इंटरनेट, जिसे क्या कहा जाता है नेटवर्कों का नेटवर्क, क्या है नेटवर्कों का नेटवर्क, या इसे बोलते हैं इंटर कनेक्टेड नेटवर्क, क्या इंटरकनेक्टेड जो है वो नेटवर्क या नेटवर्कों का नेटवर्क, क्या है इंटरनेट। अब इंटरनेट जो है वो विश्व में कब आया था तो 1950 में आया था। कौन लाया था, बिंटसर्फ यानी इंटरनेट के जो जनक इन्हें कहा जाता है, बिंटसर्फ को कहा जाता है। वह रॉबर्ट, क्या है रॉबर्ट कान के द्वारा जो है विश्व में इंटरनेट लाया गया था। लेकिन अगर भारत की बात करें तो 15 अगस्त, क्या है 15 अगस्त 1995 में आया था। किनके द्वारा लाया गया था, ये लाया गया था विजेंद्र सिंघल के द्वारा, क्या है विजेंद्र सिंघल के द्वारा जो है वो लाया गया था। ये चेयरमैन थे BSNL का। BSNL बी से जो होता है वो क्या होता है विदेश, क्या है विदेश संचार निगम लिमिटेड, क्या है लिमिटेड, BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, यानी विजेंद्र सिंघल के द्वारा भारत में लाया गया था इंटरनेट 15 अगस्त 1995 को। अब इंटरनेट की अगर बात चल रही है तो हमें ध्यान रखना होगा कि इसमें एक सर्च इंजन होता है, क्या है सर्च इंजन। तो प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन ऑप्शन में दिया रहेगा, सर्च इंजन है, क्या है सर्च इंजन है। तो आइए एक एक कर देखते हैं। गूगल, सबसे बड़ा सर्च इंजन क्या है गूगल है। उसके बाद कौन है याहू। MSN, क्या है MSN, ये सब जो है ये सर्च इंजन है, क्या है सर्च इंजन है। बिंग, क्या है बिंग। खोज, क्या है खोज भी सर्च इंजन है। ब्रेव, क्या है ब्रेव भी है सर्च इंजन है, क्या है सर्च इंजन है। गुरुजी, क्या है गुरुजी, ये सब जो है वो सर्च इंजन है, गुरुजी सर्च इंजन है। उसके बाद कहते हैं ASK भी सर्च इंजन है। मामा, क्या है मामा भी सर्च इंजन है। एल्टविस्टा जो है वो सर्च इंजन है, एल्टविस्टा जो है क्या है सर्च इंजन है। एक और की बात करते हैं, ये भी सर्च इंजन है। डकगो, क्या है डकगो जो है वो सर्च इंजन है। इतना तो हमें क्या पता चलेगा, ये सर्च इंजन है। गूगल, याहू, MSN, बिंग, खोज, ब्रेव। अब ऑप्शन में कोई भी रहेगा आप आराम से टिक मार ले। एक होता है वेब ब्राउजर, क्या है वेब ब्राउजर को हम लोग क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं इंटरनेट का प्रवेश द्वार। इंटरनेट का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है तो वेब ब्राउजर को कहा जाता है। कौन कौन सा है भाई, आइए क्या है। सबसे पहले तो है गूगल क्रोम जो भी सबसे ज़्यादा यूज होता है गूगल क्रोम, तो ये है वेब ब्राउजर। मोजिला, क्या है मोजिला। फायरफॉक्स जो है वो वेब ब्राउजर है। और बात करते हैं यूसी ब्राउजर, क्या है यूसी ब्राउजर, या इसमें तो नाम ही ब्राउजर है तो भाई ये वेब ब्राउजर होगा। IBM लोटस
सिम्फनी क्या है, लोटस सिम्फनी, ये क्या है, वेब ब्राउजर है। ब्रेव क्या है, ब्रेव जो है वो क्या है, वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब वेब ब्राउजर है। सफारी क्या है, सफारी वेब ब्राउजर है। एज, एज जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो वेब ब्राउजर है। अगर हम बात करते हैं ओपेरा, ओपेरा जो है वो क्या है, वेब ब्राउजर है। ईपिक, ईपिक जो है वो वेब ब्राउजर है। आई पूर्णतः भारतीय है, पूर्णतः जो है वो क्या है, भारतीय है। पूर्णतः भारतीय वेब ब्राउजर कौन है, तो ईपिक है। और एक और ध्यान रखिए, लाइनेक्स, लाइनेक्स भी है वेब ब्राउजर। लाइनेक्स LI नहीं है, LYNX, ये सभी जो है वो वेब ब्राउजर है। तो हमारे पास जो है सर्च इंजन कौन कौन सा आ गया, वेब ब्राउजर जो है वो कौन कौन आ गया, तो हमें दोनों मिल गया। ये इंटरनेट में दोनों जो है वो काफ़ी होते हैं, सर्च इंजन और वेब ब्राउजर। अब कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं WWW का। इसे बनाया था किसने, तो टिम बर्नर्स-ली में। पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। वर्ल्ड वाइड, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है WWW का फुल फॉर्म, तो वर्ल्ड वाइड वेब। बनाया था किसने, बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने, टिम बर्नर्स-ली ने। कब, 1989 में। कब बनाया था, 1989 में। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है, लोकेटर। इसे बनाया गया था 1994 में। क्या है, 1994 में। HTML, ये सब इंटरनेट में काफ़ी यूज होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप जो है लैंग्वेज, क्या है, लैंग्वेज, ये बनाया गया है 1992 में। HTML को है। विंडोज, अगर विंडोज की बात करें तो 1985 में बनाया गया था। किसके द्वारा, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। MS DOS जो है वो बनाया गया था कब, ये बनाया गया था 1981 में, यानी विंडोज से पहले। और ये भी बनाया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। यूनिक्स जो है वो 1971 में बनाया गया था। किसके द्वारा, केन थॉमसन एंड डेनिस रिची के द्वारा बनाया गया था। और सी लैंग्वेज में बनाया था। यूनिक्स को जो बनाया था वो किस लैंग्वेज में बनाया था, तो सी लैंग्वेज में बनाया गया। क्या है, बनाया गया था यूनिक्स को। क्या है, यूनिक्स को। बात करते हैं लाइनक्स के, तो लाइनक्स 1991 में बना था। इसे बनाया था रेड हैट कंपनी ने बनाया था। चलिए अब आते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं भारत का सुपर कंप्यूटर। सबसे पहला जो था वो परम था, परम 800, परम 8000 सबसे पहला था। ये बना था अगस्त 1991 में। बनाया था सीडेक पुणे ने। किसने बनाया विजय पांडुरंग भाटकर। क्या है, पांडुरंग भाटकर। इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। क्या है, इंडिया। और इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर प्रेजेंट में कौन है, तो प्रेजेंट में जो है वो है एरावत। क्या है, एरावत। क्या है, एरावत है। ये तो हो गया भारत का सुपर कंप्यूटर। अब देखते हैं वर्ल्ड सुपर कंप्यूटर। ये जो है 1964 में बना था। किसके द्वारा बनाया था, CDC साइबर 6600। क्या है,
कौन था? CDC साइबर 6600 जो पहला सुपर कंप्यूटर था, ये जो है पहला सुपर कंप्यूटर था। क्या है? कंप्यूटर था। कौन बनाया था? तो CDC कंपनी। क्या है? CDC कंपनी बनाया। आदमी कौन थे? तो सैमुरे क्रेक। क्या है? सैमुरे क्रेक। इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। क्या है? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। क्या है? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। 1976 में सैमुरे क्रैक ने एक और सुपर कंप्यूटर बनाया। क्या है? एक और सुपर कंप्यूटर बनाया था। क्या है? बनाया था। नाम था क्रेवन। क्या है? क्रेवन। क्या है? क्रेवन। अगर CDC साइबर 6600 नहीं दिया हो तो क्रेवन जो है वो ऑप्शन में जरूर दिया रहेगा। क्या है? जरूर दिया जाएगा। अगर बात करते हैं इस विश्व में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वर्तमान में कौन है? क्या है? वर्तमान में कौन है? तो ये नाम है EI कैप्टन। कौन सा देश ने बनाया है? तो अमेरिका। क्या है? अमेरिका। EI कैप्टन जो है वो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है अभी वर्तमान में। अब आते हैं नेक्स्ट जो है कंप्यूटर में टॉपिक, वो है स्टोरेज। क्या है? स्टोरेज के बारे में जान लेते हैं। स्टोरेज में सबसे जो होता है वो बीट होता है। 0 और 1 जो है वो बीट हुआ। निबल। क्या है? निबल बराबर जो होता है 4 बिट। क्या है? 4 बिट। वाइट जो हो गया कितना? 8 बिट को बोलते हैं 1 बाइट। क्या है? 1 बाइट। उसके बाद जो आता है किलो बाइट आता है, मेगा बाइट आता है, गीगा बाइट आता है, TB आता है, PB आता है, EB आता है, और कौन कौन आता है? ZB आता है, BB, BB और एक GB। तो हमें 2 बार GB आया, इसका मतलब हुआ गीगाबाइट। क्या है? गीगाबाइट। और इसका मतलब जो हो गया वो है जियोबाइट। क्या है? जियोबाइट। सबसे बड़ा जो है स्टोरेज वो GB है, जियोबाइट है। अगर ये नहीं दिया हुआ हो तो ज़रूर BB या ZB कोई दोनों में से दिया रहेगा। GB बराबर 2 के पावर 100 या कह सकते हैं 10 के पावर 30। क्या है? 10 के पावर 30। 1024 KB बराबर होता है 1 MB। क्या है? 1 MB। 1024 MB बराबर जो होता है 1 GB होता है। और 1024 GB बराबर होता है 1 TB। देख रहे हैं कि KB से MB कैसे गया, MB से GB या GB से TB क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं। क्या है? देख सकते हैं। अब इसे याद भी करना है। कई बार अरेंज में सजाना रहता है कि कौन सा इसमें से है KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB, BB, BB और GB। इसे याद कर सकते हैं। एक है BNB, KM, GTPEZY। क्या है? Z जो है 22 तक याद कीजिए पहले। तो बन के BK यानी BK भिखारी मांगता है। क्या है? मांगता है पेजी। दोनों पेजी पीने वाला है, पेजी है। तो बन के BK मांगता है पेजी। तो 22 तक याद रखें। उसके बाद BB और GB 2 और होता है। तो इस तरह स्टोरेज को आप याद कर सकते हैं। क्या है? स्टोरेज का याद कर सकते हैं। कुछ और जो है कंप्यूटर में ज़्यादा फुल फॉर्म पूछता है। कौन? JPEG का। क्या है? JP इसका मतलब होता है जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट्स। क्या है? एक्सपर्ट्स ग्रुप। क्या है? एक्सपर्ट ग्रुप। PDF। क्या है? PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। OMR। क्या है? OMR इसका पूरा नाम हो गया ऑप्टिकल मार्क रीडर।
OCR, OCR ऑप्टिकल करेक्टर, क्या है, करेक्टर रिकॉग्नाइज, क्या है, रिकॉग्नाइज, OCR है। एक पूछा जाता है MICR, क्या है, MICR, ये हो गया मैग्नेटिक इंक करेक्टर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, क्या है, रीडर। ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। SIM, सीम जो हम लोग यूज करते हैं, इसका पूरा नाम है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, क्या है, मॉड्यूल। कभी कभी पूछ ले जाता है SIM का जो S शब्द है उसका पूरा क्या है। उसके बाद करते हैं GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, क्या है, मोबाइल कम्युनिकेशन GSM। एक सिम होता था CDM में, क्या है, CDM में जो पहले खूब चलता था, तो ये होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस, क्या है, मल्टीपल एसेस। एक ही समय में संपूर्ण बैंडविड्थ उपलब्ध कराने की अनुमति देती है कौन, वो है CDM में। एक है WWW और एक C लगा हुआ है। वर्ल्ड वाइड वेब तो हम लोग जानते थे ये 3 का, लेकिन अब C लगा हुआ है, तो यह हो गया वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, क्या है, कंसोर्टियम। अगर WWW 4 W लगा हुआ हो तो ये होगा वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये हो जाएगा वॉर्म, क्या है, वॉर्म। VRML, क्या है, VRML, तो ये हो गया वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, क्या है, लैंग्वेज। USB, कई बार जो हम लोग यूज करते हैं USB, तो वो क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB जो हुआ यूनिवर्सल सीरियल वाला। एक URL यहीं देख लीजिए, आगे भी देखें, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या है, लोकेटर। USB यूनिवर्सल होता है, ध्यान रखिएगा, USB यूनिवर्सल, ये यूनिफॉर्म होता है। ये दोनों में जो है हम काफ़ी कंफ्यूजन होता है। USB जैसे पेन ड्राइव जो क्या है, USB कनेक्टेड होता है, कहता है USB कनेक्ट, तो उसमें यूनिवर्सल चीज़ अब आ सकता है या जा सकती है। USB में कनेक्ट करके आप किसी तरह का भी डाटा को भेज सकते हैं, तो ऐसे याद रखें ये यूनिवर्सल है। चलिए अब देखते हैं एक्सटेंशन फाइल के बारे में कुछ। एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन फाइल कौन किसका देखेंगे, तो MS वर्ड का, MS एक्सेल का, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। MS पावर पॉइंट का, क्या है, पावर पॉइंट का, MS SS का एक्सटेंशन फाइल। 2003 तक जो यूज होता था .doc, ये यूज होता था .xls, ये यूज होता था .ppt और ये .mdb होता था। लेकिन 2007 से जो यूज होने लगा है वो क्या क्या यूज होने लगा है, .tocs, ये यूज होने लगा .xlsx, ये यूज होने लगा pptx, ये यूज होने लगा .accdb। ये हुआ एक्सटेंशन फाइल। कई बार जो है प्रश्न में डायरेक्ट एक्सटेंशन फाइल ही पूछ लिया जाता है। सबसे बड़ा है जो है पढ़ना है वो टॉपिक है MS एक्सेल, से प्रश्न खूब रहा था। और एक जो है MS वर्ड है, क्या है, MS वर्ड है। इन दोनों में आइए क्या है कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। इसका जो है फ़ॉन्ट साइज होता है वो मिनिमम कितना होता है, 1 होता है, और मैक्सिमम कितना होता है, 409 होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं MS वर्ड में फ़ॉन्ट साइज, तो मिनिमम जो होता है वो 1 होता है और मैक्सिमम कितना होता है, 1638 होता है, 1638 होता है। फॉर्मेटिंग क्या है, फॉर्मेटिंग टूल बार की बात करते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार में जो है मिनिमम साइज होता है 8 और मैक्सिमम जो होता है कितना, 72। MS वर्ड में जो है फॉर्मेटिंग टूल बार की बात करें
तो मिनिमम जो होता है 8 होता है और मैक्सिमम इसमें भी जो होता है 72 होता है, दोनों जो है सेम होता है। अगर बात करते हैं डिफ़ॉल्ट साइज कितना इसमें रहता है, तो इसमें 11 रहता है, इसमें भी डिफ़ॉल्ट साइज जो है वो कितना है, 11 होता है। क्या है, MS एक्सेल और बात कर रहे हैं किसका, MS वर्ड में। स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, excel.exe करते हैं, और इसमें स्टार्ट करने के लिए bindbird.exe करते हैं। क्या है, यस करते हैं। अब यहाँ नेम बॉक्स जो है वो बराबर है एक्टिव सेल का एड्रेस होता है। नेम MS जो है एक्सेल में जो है नेम बॉक्स बराबर होता है एक्टिव सेल का एड्रेस। क्या है, एड्रेस होता है नेम बॉक्स। फार्मूला बॉक्स क्या है, फार्मूला जो है फार्मूला बार बराबर होता है एक्टिव सेल का कंटेंट होता है। क्या है, कंटेंट होता है। क्या है, कंटेंट होता है। और देखते हैं इस दोनों में अंतर। MS एक्सेल क्या है, MS एक्सेल में बनी फाइल क्या कहलाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं स्प्रेडशीट। क्या है, स्प्रेडशीट या वर्कबुक। क्या है, वर्कबुक कहते हैं। लेकिन इसमें जो है MS वर्ड पे बनी जो है फाइल क्या कहलाती है, डॉक्यूमेंट्स। क्या कहलाती है, डॉक्यूमेंट्स कहलाती है। क्या है, डॉक्यूमेंट्स कहलाती है। स्प्रेडशीट या वर्कबुक कहते हैं, और उससे क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। क्या है, डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। कुछ और देख लेते हैं। MS एक्सेल में कई बार फार्मूला पूछा जाता है, जैसे A1 से A10 तक ऐड करना है। क्या है, ऐड करना है, तो क्या लिखना होगा, SUM A1 अनुपात A10, तो ये हमें ऐड हो जाएगा। क्या है, ऐड हो जाएगा। शेषफल ज्ञात करना है, तो फंक्शन क्या रहेगा, फंक्शन जो लगेगा वो MOD इस तरह। क्या है, MOD इस तरह। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर मान लिया कि MOD 10 और 3 लिखा हुआ है, तो शेषफल जो हमारा आएगा 10 में 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या है, 1 आ जाएगा। MS एक्सेल में ही हम लोग क्या देखते हैं कि सेल का एड्रेस में अल्फ़ाबेट। क्या है, अल्फ़ाबेट पहले आएगा, उसके बाद जो है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद नंबर आएगा। एग्जाम्पल में पहले ये A आएगा, Z आएगा, तब आप कह सकते हैं कि 2 4 5 ये आएगा। पहले क्या आएगा, अल्फ़ाबेट आएगा, उसके बाद नंबर आएगा। क्या है, नंबर आएगा। ये है MS एक्सेल के बारे में। MS ऑफिस के कुछ जान लेते हैं कि MS ऑफिस 2007 से जो है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो है वो किस में रहता है, वो कैलिबरी में। क्या है, कैलिबरी में। क्या है, कैलिबरी में। इसका साइज, फॉन्ट साइज कितना है, 11 है। लेकिन 2007 से पहले वर्जन में क्या है, वर्जन में टाइम्स न्यू रोमन था। क्या, टाइम्स न्यू रोमन था, और इसका साइज जो होता था वो 10 होता था MS वर्ड में। तो ये हमारा जो है वो अंतर आ गया MS एक्सेल और MS वर्ड पे। इतना प्रश्न जो है वो सर पूछा जाता है ये दोनों से। कुछ शॉर्टकट की भी पूछा जाएगा, जो कि आप देख लीजिएगा। MS एक्सेल का अलग से शॉर्टकट की और MS वर्ड का जो है अलग से शॉर्टकट की। एक प्रश्न पूछा जाता है वो है IPv4 एक IPv6 के बारे में। IP क्या है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ये जनरली 32 बिट या 4 बाइट पे यूज होता है। IPv4 की बात करें
तो 4 ऑक्टेट्स जो होता है गुना 8 बिट्स, ये कितना हो गया 32 बिट्स की बात होता है, क्या 32 बिट्स। IP6 में जो था 8 ऑक्टेट और 16 बिट्स, ये हो गया कितना 128 बिट्स, क्या है 128 बिट्स। तो ये IPv4 IPv6 है। प्रश्न जो सबसे ज़्यादा और पूछा जाता है वो जीमेल के बारे में, क्या है जीमेल या ईमेल का। इसका जो स्टोरेज सबसे पहले जान लेते हैं, क्या है स्टोरेज। स्टोरेज जो है जीमेल का कितना होता है 15 GB होता है, क्या है 15 GB। और उसमें से जो अटैच्ड फाइल करते हैं, अटैचमेंट जो है फाइल होता है, उसकी साइज जो है मैक्सिमम 25 MB है, क्या है 25 MB ही भेज सकते हैं अटैचमेंट में। लेकिन उसमें भी दो फाइल जो है नहीं भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं। कौन कौन? तो पहला BIN और दूसरा .exe। ये दोनों जो है ये बाइनरी फाइल है, क्या है ये बाइनरी फाइल है। और ये जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ये जो है ईमेल पे नहीं भेज सकते, क्या है नहीं भेज सकते। ईमेल का जो है 3 प्रोटोकॉल है। ईमेल प्रोटोकॉल जो है वो 3 होते हैं, क्या है 3 होते हैं। कौन कौन? तो पहला जो हो गया SMTP, इसका मतलब हो गया ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, क्या है प्रोटोकॉल। ये सेंड करता है, मेनली इसका क्या काम है सेंड करता है। एक दूसरा हो गया POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये प्राप्त करता है, क्या है ईमेल जो है ये सेंड करता है SMTP, POP3 प्राप्त करता है। और तीसरा जो प्रोटोकॉल है IMAP, ये हो गया इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल। कंटेंट एसेस करता है, क्या करता है कंटेंट एसेस करता है, कंटेंट जो है वो एसेस करता है। ईमेल में और कुछ एक स्पैम होता है, क्या स्पैम ईमेल, इसी को बोलते हैं सस्पिशियस ईमेल, इसी को बोलते हैं अनसोलिसिटेड ईमेल, या फिर बोलते हैं जंक ईमेल, क्या है जंक ईमेल बोलते हैं, क्या है जंक ईमेल है। अब जो भेजते हैं तो एक लिखते हैं टू लिखते हैं, एक C लिखते हैं और एक BCC लिखते हैं। टू का मतलब जो है वो सभी को देख पाएगा, क्या है सभी को देख पाएगा। अगर इससे टू से भेजते हैं तो यहाँ जो है सभी को देख पाएगा। CC मतलब होता है कार्बन कॉपी, ये भी सभी को देख पाएगा। और BCC अगर मैं भेज दिए तो ये हुआ ब्लाइंड कार्बन कॉपी। टू CC को देखेगा, BCC को नहीं देखेगा। मेनली आप अंतर इसमें क्या है कि अगर मान लिया कि आप BCC करके और CC को देख लिए, तो जब आप CC का उपयोग करते हैं तो आप प्राप्तकर्ता की सूची देख सकते हैं। लेकिन BCC के मामले में ऐसा नहीं है, इसे ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसलिए कहा जाता है क्योंकि दूसरे प्राप्तकर्ता यह नहीं देख पाएगा किसी और को ईमेल की कॉपी भेजी गई है। मतलब अगर हम CC से भेज रहे हैं तो वो तो पता चलेगा कितने लोगों को भेजा गया, लेकिन अगर BCC से है तो BCC प्राप्तकर्ता नहीं देख पाएगा कि कितने लोगों को भेजा गया। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का? तो सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न में कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन है जो सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है MS-DOS। क्या है MS-DOS जो है सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक होता है सिंगल यूजर एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये जो है कौन है? तो विंडोज। क्या है विंडोज 95 एंड ऑल जो है वो विंडोज। क्या है ऑल जो विंडोज है वो सब सिंगल यूजर एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर में आ जाता है कौन कौन? यूनिक्स आ जाता है, लाइनक्स आ जाता है, विंडोज 2000 आ जाता है एंड VM जो है
386, ये सब जो है मल्टी यूजर है। एक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये कौन, तो लाइनक्स हो गया, लाइनक्स, यूनिक्स एंड विंडोज 7, क्या है, विंडोज 7 जो है, ये सब मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन है, एमटॉस है, क्या है, एमटॉस है, लाइनक्स है, क्या है, लाइनक्स है, आरटीएक्स है, क्या है, आरटीएक्स है। ये जो यूज होता है कहाँ पर होता है, तो ये यूज होता है मेडिकल जो है, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम में, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम में, इंडस्ट्रियल कंट्रोल में, क्या है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में जो है ये सब यूज होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एक और है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कौन कौन है, तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है पाल्म्स, क्या है, पाल्म्स है, विंडोज जो है सी, ये सब जो है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये यूज होता है किसमें, अप्लायंसेज में, अप्लायंसेज में जो है, क्या है, अप्लायंसेज में यूज होता है। जैसे हो गया माइक्रोवेव्स, क्या है, माइक्रोवेव्स हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ट्रैफिक कंट्रोल, कई बार पूछा जाता है ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में जो यूज होता है वो कौन सा होता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इस तरह के भी ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ सकता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, या तो ये सब सारा पॉइंट पूछा गया है कहीं ना कहीं एग्जाम में, या पूछा जा सकता है, ठीक है। भाई एक एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी ज़्यादा पॉइंट हम लेकर आए हैं। आप एक बार इसे पूरा देखें तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कई बार हम क्वेश्चन देख चुके हैं एग्जाम में जब हम प्रैक्टिस सेट लगाते थे, या फिर पूछा जा सकता है। क्यूआर कोड, आजकल जो है ना क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स, क्या है, क्विक रिस्पॉन्स होता है। ये 2D बार कोड होता है, क्या है, 2D बार कोड होता है। इसमें जो होता है 3 डिजिट का होता है, 3 डिजिट का होता है, कैसे होता है, 3 डिजिट का होता है। एक आजकल जो है रिजोल्यूशन देखते हैं हम लोग, कैमरा का रिजोल्यूशन या क्या है, तो ये रिजोल्यूशन जो है इमेज का इतना रिजोल्यूशन पे है, ये है फॉर्म भरने वक्त भी होता है कि रिजोल्यूशन आपको इतना इतना रखना है। तो रिजोल्यूशन जो है स्क्रीन पर जो है कुल पिक्सल, स्क्रीन पे जो है कुल पिक्सल की बात किया जाता है। अगर इसकी यूनिट की बात किया जाए तो यूनिट जो होता है वो क्या होता है, पीपीआई होता है या डीपीआई होता है। पीपीआई का मतलब होता है पिक्सल पर इंच होता है, क्या पर इंच होता है। डीपीआई होता है डॉट्स पर इंच होता है, क्या डॉट्स पर इंच होता है रिजोल्यूशन। चलिए इंटरनेट सेवाएं, अगला जो पॉइंट देखते हैं, इंटरनेट सेवाएं प्रदान करता है, क्या है, प्रदान करता है आईएसपी या आईएपी। आईएसपी का जो फुल फॉर्म हुआ क्या होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्या है, प्रोवाइडर। और आईएपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट एसेस प्रोवाइडर, क्या है, एसेस प्रोवाइडर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो को क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेल कहलाता है, क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। C3 लिखा हुआ है तो ये जो हुआ ये कॉलम हुआ, ये जो हुआ ये रो हुआ। पहले क्या है, पहले क्या आएगा, पहले कॉलम आएगा, तब जो है क्या आएगा, रो आएगा, क्या रो आएगा, पहले कॉलम आएगा रो आएगा। चलिए एक और जो अभी आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है वो यूपीआई, क्या है, यूपीआई कर दो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म यूपीआई के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। भीम क्या था, तो भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। जैसे गूगल पे फोन, उसी तरह जो है सरकार की तरफ से जो है भीम ऐप लाया गया था, उसका फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। और ये सबको जो रेगुलेट करता है, क्या है, रेगुलेट करता है, कौन करता है, रेगुलेट जो करता है वो एनपीसीआई करता है। इसका पूरा नाम जो है वो क्या है, नेशनल पेमेंट
कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। कई बार प्रश्न में रहता 100 Mbps, इसका क्या हो गया? ये हो गया मेगा बिट्स। ध्यान रखिएगा, मेगा बिट्स पर सेकेंड। कई लोग जो है ना वो बाइट्स कर देते हैं, तो ये गलत है। मेगा बिट्स पर सेकेंड क्या है? पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इंडियन सीपीयू। इंडियन सीपीयू का नाम क्या था? तो वो नाम था शक्ति। क्या था? शक्ति था। क्या है? शक्ति था। और इसे बनाया था आईआईटी मद्रास ने। क्या है? आईआईटी मद्रास एंड एससीआई चंडीगढ़ ने बनाया था। और अगर विश्व की बात करें, विश्व का, तो था इंटेल 4004। ऐसे 1971 में इंटेल कंपनी, क्या है? इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। क्या है? द्वारा बनाया गया था। अगला जो पॉइंट है रैम एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी। दोनों जो है, दोनों रैम पे काम करता है। रैम पे काम करता है। प्रश्न भी पूछा जाता है रैम एंड रोम किस पे काम करता है? ऑप्शन रहेगा रैम पे, रोम पे, बोथ पे, नन ऑफ दीज पे। तो आपको क्या लगाना है? रैम। क्या है? रैम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं MSC एड्रेस। MSC एड्रेस की लंबाई जो होती है कितनी होती है? प्रश्न पूछा गया है। लंबाई जो होता है 48 बिट्स होती है। MSC को ही बोला जाता है क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, या इसे बोलते हैं चेसिस नंबर। क्या है? चेसिस नंबर, या इसे कहते हैं NIC एड्रेस। क्या है? NIC एड्रेस, या इसे कहते हैं फिजिकल एड्रेस। क्या है? फिजिकल एड्रेस, या इसे बोलते हैं क्या है? बर्न एड्रेस। क्या है? एड्रेस, या इसे ही बोलते हैं हार्डवेयर एड्रेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि GUI जो हम लोग देखे थे, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या है? इसका पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके होने का जो है, होने का 4 कंडीशन है। क्या है? 4 कंडीशन है। कौन कौन? तो याद रखिएगा WIMP। W का मतलब हो गया विंडो, I का मतलब होना आइकॉन, और ये है मैनस, P से हो जाएगा पॉइंटर। क्या है? पॉइंटर। ये अगर 4 कंडीशन है तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कंप्रेस फाइल। कहीं पर जो है कंप्रेस फाइल किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, तो है ZIP या RAR से। R का मतलब जो होता है रोसल आर्चिव। क्या है? आर्चिव, रोसल आर्चिव। और जिप का ये हो गया पूरा नाम जोनल इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। कभी कभी पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोटोकॉल जो होगा JIP का जोनल इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ये रोसल आर्चिव होता है। मूरे का एक नियम पूछा गया है एक बार प्रश्न। क्या है? मूरे का नियम जो है, नियम है तो क्या है? एक चिप जो है, एक चिप पर ट्रांजिस्टर। क्या है? ट्रांजिस्टर की संख्या, एक चिप पर ट्रांजिस्टर की संख्या दर जो है 2 साल में दुगनी हो जाती है। क्या है? दुगनी हो जाती है। 2 साल में दुगनी हो जाती है। एक चिप पर ट्रांजिस्टर की जो संख्या है वो कितनी हो जाती है? वो दुगनी हो जाती है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। VPN क्या है? कहते हैं कि VPN लगा के, तो ये जो है VPN, इसका पूरा नाम है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क में पब्लिक के एंट्री रोकने के लिए हम लोग फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? तो प्राइवेट नेटवर्क में पब्लिक के, क्या है?
पब्लिक के एंट्री रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रैंसमवेयर। क्या है रैंसमवेयर क्या है? ये हो गया रैंसमवेयर क्या है? एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, भुगतान की मांग करता है, उसे बोलते हैं रैंसमवेयर। क्या नहीं कहता, रैंसम कॉल आ गया, यानी जो पैसे की मांग करता है बोलते हैं ना रैंसम कॉल है, तो वो हुआ रैंसमवेयर। कैप्चा, आजकल कोई भी फॉर्म वगैरह भरते हैं तो आखिरी में क्या है, तो कैप्चा डालना रहता है, या फिर यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं तो एक कैप्चा जरूर डालते हैं। कैप्चा का पूरा नाम है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस। क्या है, ह्यूमस होता है, क्या है, ह्यूमस अपार्ट। क्या है, ह्यूमस अपार्ट कैप्चा का जो है वो पूरा नाम होता है। 8 बिट क्या है, 8 बिट सिस्टम का यूनिक नंबर जो है, 8 बिट सिस्टम जो है यूनिक नंबर क्या हो गया, नंबर मान लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे क्या अगर मान लिया कि 1 करते हैं तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 8 दूनी 16 दूनी 32, ये 64 और ये जो हो गया 128 हो गया। यानी 0 से सबको जोड़िएगा तो 255 तक का रेंज है, यानी टोटल कितना हो गया 256 हो गया। अगर 128 64 32 से सब जोड़िएगा तो कितना है 256 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं SERP और एक है SEO। SERP का मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। क्या है, रिजल्ट पेज। SEO होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या है, ऑप्टिमाइजेशन। तो ये जो होता है कोई चीज़ सर्च करते हैं तो कौन सा वेबसाइट जो है सबसे ऊपर आना चाहिए, कौन, बाद में बहुत सारा आता है लेकिन ऊपर कौन आना है, उसी में यही सब होता है SEO SERP। कभी कभी पूछ लिया जाता है नेट न्यूट्रलिटी का पूरा नाम क्या है, नेट न्यूट्रलिटी किसे कहते हैं, तो ये है इंटरनेट न्यूट्रल। क्या है, इंटरनेट जो है वो न्यूट्रल हो गया। चलिए, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर कीबोर्ड में कितना मैंने की होता है, तो अगर मान लिया कि अच्छा कम है तो उसमें टोटल जो है 104 की होता है। मान लिया कि जो स्टैंडर्ड फुल साइज कीबोर्ड है वो लगभग जो है 104 की होता है, जिसमें जो है 12 फंक्शन की होता है। क्या है, 12 फंक्शन की होता है। कौन कौन, F1 से लेके F12 तक है। इसका जो शॉर्टकट भी पूछ लिया जाता है, आप इसे देख लीजिएगा, फिर वीडियो जो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अगर सबको शॉर्टकट कराने लगे काफ़ी लंबा हो जाएगा। 3 जो होता है वो मॉडिफायर किंग होता है, मॉडिफायर जो है की होता है, मॉडिफायर की होता है। कौन कौन, एक होता है एल्ट होता है, कंट्रोल होता है, एंड जो है शिफ्ट होता है। क्या है, शिफ्ट। ये तीनों जो है मॉडिफायर की होता है। कैप्स लॉक। क्या है, कैप्स लॉक एंड नंबर लॉक। क्या है, नंबर लॉक जो है वो की को क्या बोलते हैं, टॉगल की बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टॉगल की बोलते हैं। कैप्स लॉक और नंबर, यानी टॉगल की कितना हो, 2 हो गया। स्पेशल। क्या है, स्पेशल पर्पस की, ये भी पूछा जाता है। स्पेशल पर्पस की कौन कौन है, तो एस्केप। क्या है, एस्केप, इंसर्ट, डिलीट, प्रिंट स्क्रीन। क्या है, प्रिंट स्क्रीन, पॉज, टैब, स्पेस बार, ये सब जो है वो स्पेशल पर्पस की है। क्या है, स्पेशल पर्पस की है। अब एक शब्द और रहता है PPM का पूरा नाम होता है पेज पर मिनट। क्या है, पेज पर मिनट।
ये यूनिट यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ प्रिंटर। ये क्या करता है, काउंट करता है, या स्पीड ऑफ द प्रिंटर बताता है। क्या है, प्रिंटर बताता है। अगर प्रिंटर की बात निकली है तो दो तरह के प्रिंटर होता है। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो फिजिकली प्रेस एंड लिंक रिबन अगेंस्ट द पेज। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, एग्जाम्पल पूछा जाता है कि किस तरह का प्रिंटर है, तो कैरेक्टर प्रिंटर। क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर जो होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। और डॉट मैट्रिक्स को ही बोलते हैं मोनो प्रिंटर। क्या है, मोनो प्रिंटर कहलाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है मोनो प्रिंटर कहलाता है। एक है डेजी व्हील। क्या है, डेजी व्हील प्रिंटर। ये सभी जो है वो क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। दूसरे जो है प्रिंटर दूसरे तरह का, वो उसका नाम है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट जो है वो ये प्रिंटर हो गया। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये डू नॉट टच द पेपर। ये पेपर पे जो है वो टच नहीं करता, यानी इम्पैक्ट नहीं डालता है ना, जब वो रिएक्टिंग एन इमेज यानी इमेज बनाता है। एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं तो इंजेक्ट प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ध्यान रखिएगा, ये सब नाम ही दे देता है। डॉट मैट्रिक्स या डेजी व्हील या इंजेक्ट प्रिंटर, ये सब जो है कैरेक्टर प्रिंटर कैसा प्रिंटर है, इम्पैक्ट है या नॉन इम्पैक्ट है, ये पूछेगा। लेजर। क्या है, लेजर प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। सॉलिड इंक जो है जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। डाई सब्लिमेशन। क्या है, डाई सब्लिमेशन प्रिंटर जो है ये सब क्या है, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। एक और नॉन इम्पैक्ट जो है काफ़ी फेमस है, थर्मल ऑटोक्रोम प्रिंटर जो है वो क्या है, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं, जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया है या पूछने की संभावना है। लोडिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉन एज क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। क्या है, बूटिंग बोलते हैं। क्या है, लोडिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉन एज बूटिंग। क्या है, बूटिंग। रीस्टार्टिंग ए कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी जो है ऑन इज रेफर्ड टू अस वार्म बूटिंग। क्या है, वार्म बूटिंग। अगला पॉइंट है व्हेन द कंप्यूटर इज फर्स्ट स्विच ऑन। पहली बार जब ऑन करते हैं, इट इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। क्या है, कोल्ड बूटिंग। बूटिंग का कंफ्यूजन दूर हो गया। वार्म बूटिंग और एक कोल्ड बूटिंग होता है। बूटिंग जो है दो तरह के, वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग हो रहा है। तो रीस्टार्टिंग ए कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी ऑन इज रेफर टू एज ए वार्म बूटिंग करता है। रीस्टार्ट करते हैं तो ये वार्म बूटिंग। अब पहली बार स्विच ऑन कर रहे हैं तो वो कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के जो है तरीका, उसे क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है जो हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, एक लैन है, एक जो है वो वैन है, और एक है क्या, मैन है। क्या है, मैन है। लैन का पूरा नाम जो होता है वो है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है, नेटवर्क। ये कवर जो करता है स्मॉल एरिया में। क्या है, स्मॉल एरिया में करता है। लोकल एरिया नेटवर्क स्मॉल एरिया में। ये लोएस्ट एरर होता है इसमें। क्या है, लोएस्ट एरर रेट है। क्या है ना, एरर रेट है। और ये हाई स्पीड होता है। क्या है, हाई स्पीड है। छोटा सा एरिया में है लैन तो क्या है, हाई स्पीड पे ये वर्क करता है। बात करते हैं वैन के, तो ये लार्ज
ज्योग्राफिकल एरिया, क्या है, एरिया। इसमें जो है हाईएस्ट एरर रेट है, क्या, हाईएस्ट एरर रेट है, लो स्पीड होता है, क्या है, लो स्पीड होता है। अगर बात करें मैन की तो क्या है, इसका जो है लार्जर देन लैन बट स्मॉलर देन क्या होता है, वो बैन। एरिया में जो कवर करता है वो क्या करता है, लैन से ज़्यादा एरिया में, लेकिन जो है वो वैन से यानी लार्ज जोग्राफिकल एरिया से जो है वो कम करता है, क्या है, लार्ज का ये यहाँ पर ये जो वाइड कह सकते हैं, क्या है, वाइड जो है, वाइड एरिया नेटवर्क या लार्ज जोग्राफिकल एरिया, ये भी कह सकते, क्या है, जो है लार्ज जोग्राफिकल एरिया, या फिर उसे बोल सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क है। ये है कि लार्जर देन बट स्मॉलर देन बैन होता है, और इसका एरर रेट जो है वो मॉडरेट होता है। मॉडरेट जो है एरर रेट, क्या है, एरर रेट्स होता है, और इसका स्पीड भी जो है मॉडरेट होता है, मॉडरेट स्पीड होता है, क्या है, स्पीड होता है। अब यहाँ से हमें क्या निकल के आ गया, अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा लैन का होगा, उसके बाद जो हमारा होगा मैन का, और उसके बाद होगा किसका, WAN का, क्या है, वैन का। अगर हम बात करते हैं एरिया कवर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो होगा WAN का, उसके बाद मैन का, उसके बाद जो है LAN का। और एरर रेट्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो एरर होगा वो किसका होगा, तो ये होगा WAN का, उसके बाद जो होगा वो मैन का होगा, उसके बाद जो है वो LAN। तो ये भी कभी अरेंज करने के लिए प्रश्न जो है वो दे सकता है, क्या है, दे सकता है। एक और जो है पॉइंट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्या है, कि कंपाइलर, क्या है, कंपाइलर एंड ट्रांसलेटर आर एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या है, आर एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो है एग्जाम्पल है। अगर पूछ दिया जाए इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है, एक कंपाइलर ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा मतलब कंपाइलर पे टिक लगा दीजिएगा। फोर्टन क्या है, क्या है, फोर्टन क्या है, फोर्टन इज ए मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज है, क्या, मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज्ड फॉर साइंटिफिक प्रॉब्लम, क्या है, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स का। चलिए एक पॉइंट और देखते हैं, बूटिंग, क्या है, बूटिंग जो है प्रोग्राम्स आर स्टोरेड ऑन किस पे, तो रोम चिप पे, क्या है, रोम चिप पे इसका स्टोरेज किया रहता है, और जो स्टोरेज किया रहता है रोम पे, इसी को बोलते हैं, इसी को फार्मवेयर, क्या है, फार्मवेयर बोलते हैं, क्या है, फार्मवेयर कहते हैं। जो हमें बूटिंग करने के लिए पहले से जब कंप्यूटर खरीदते हैं तो कंपनी की तरफ से इसमें फार्मवेयर डाला रहता है रोम चिप पर, और इसमें जो है एक रहता है बायोस, क्या है, बायोस, और ये इसका फुल फॉर्म जो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, क्या है, सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके बिना जो, अगर ये नहीं रहेगा ना तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, इसके बिना कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, यानी नहीं चलेगा, क्या है, नहीं चलेगा, क्या है, नहीं चलेगा। एक और जो है पढ़ना है फ्रीवेयर, क्या है, फ्रीवेयर। हम लोग कितना फार्मवेयर, फ्रीवेयर, ये सब जो है वो पढ़ रहे हैं। तो फ्रीवेयर का मतलब हुआ कि सम सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल, क्या है, अवेलेबल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट, दे कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट, सच सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड फ्रीवेयर। वैसा सॉफ्टवेयर जो हमें क्या है कि आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से फ्री। जैसे एग्जाम्पल में है लाइनक्स, क्या है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज एग्जाम्पल ऑफ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का है, इसे आप इंटरनेट से जो है वो फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क साइज,
डिस्क साइज कितना होता है, जो आप डिस्क देखते हैं CD डिस्क या जो भी, वो 5.25 इंच डायमीटर का होता है। क्या है, आजकल तो छोटा भी आने लगा है, 5.25 इंच डायमीटर का होता है। मैक्सिमम स्टोरेज, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क का क्या है, डिस्क इज कितना होता है, 1.44 MB। एक प्रश्न पूछा गया है कि एक फ्लॉपी डिस्क जिसकी जो है 3.5 इंच डायमीटर है, उसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना हो सकता है, तो 1.44 MB। अगला पॉइंट है VDU में होती है, VDU में जो होता है 80 कॉलम्स, क्या है 80 जो है कॉलम्स होता है एंड 24 रो होता है। क्या है, 24 रो होता है। डायरेक्ट भी ये प्रश्न पूछा गया है कि कितने कॉलम्स होते हैं, तो ये होता है 80 कॉलम्स और 24 रो होता है। चलिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है द डाटा ट्रांसफर रेट डिपेंड्स अपॉन द रोटेशनल स्पीड ऑफ द डिस्क। जो डाटा ट्रांसफर होता है ना, वो रोटेशनल पे मतलब ये करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है डिस्क के। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। रोटेशनल स्पीड जो है, रोटेशनल, इस पर न्यूमेरिकल भी प्रश्न पूछा जाता है। रोटेशनल स्पीड कितना है, 6000 RPM। क्या है, 6000 RPM। ये हो गया रोटेशनल पर मिनट, क्या है, पर मिनट हो गया। अब 125 सेक्टर है, क्या है, 125 सेक्टर्स है एंड 512 बाइट्स पर सेक्टर है। क्या है, 512 बाइट पर सेक्टर है। अब डाटा ट्रांसफर रेट पर रोटेशन क्या होगा, 125 गुना 512, ये जो हो जाएगा डाटा ट्रांसफर रेट पर रोटेशन। रोटेशन जो हो जाएगा 125 गुना 512 यानी 64,000 बाइट्स का हो गया, ट्रांसफर हो गया एक रोटेशन पे। और टोटल जो है, टोटल ट्रांसफर रेट पर सेकंड कितना होगा, हमारा तो RPM था, वो मिनट में था, ये भी ध्यान रखना है। तो पर सेकंड में कितना हो जाएगा, तो ये 64,000 गुना 600 हो जाता, तो ये डाटा ट्रांसफर रेट पर मिनट निकला, लेकिन इस सेकंड में करा है तो हमें क्या है 60 से भागा दे देंगे, ये होगा 64 पे 5 बाइट्स पर सेकेंड हो जाएगा, यानी 6.4 MB पर सेकेंड हो गया। यानी रोटेशन के स्पीड पे डिपेंड करता है, डाटा का ट्रांसफर रेट करता है, क्या है, रेट करता है। आखिरी पॉइंट जो है वो देखते हैं कि एक होता है डाटा बस, एक होता है कंट्रोल बस। क्या है, कंट्रोल बस, और एक होता है एड्रेस बस, एड्रेस बस। तो डाटा बस जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। क्या है, बाई डायरेक्शनल बस होता है। कंट्रोल बस भी होता है बाई डायरेक्शनल। क्या है, बाई डायरेक्शनल बस। प्रश्न पूछा जा सकता है इनमें से कौन है जो बाई डायरेक्शनल नहीं है, या यूनि डायरेक्शनल कौन है। एड्रेस बस जो होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। यानी कंट्रोल और डाटा जो है बाई डायरेक्शनल होता है, लेकिन शुरुआत वाला अगर एड्रेस बस अल्फाबेटिकल ए से तो यूनि डायरेक्शनल होता है, यूनि डायरेक्शनल बस होता है। ऐसे मेमोरी बस भी कहते हैं। क्या है, मेमोरी बस भी कहते हैं। चलिए, एक सुने होंगे कि इग्निटो मोड, वेब ब्राउज़र में जो है इग्निटो मोड है। इसमें आप कोई भी चीज़ सर्च कीजिएगा ना तो वो हिस्ट्री में नहीं रहेगा, वो जैसे ही उसे हटाइएगा पेज को तो हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। इग्निटो मोड को ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज होता है। क्या है, शॉर्टकट की वो होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N होता है। क्या, N होता है। अब आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है, आप गूगल सर्च करके शॉर्टकट की याद कर लीजिएगा। शॉर्टकट की, उसमें से आपको सबसे पहले बात फंक्शन की जो F से है F12 तक, उसे ज़रूर याद कीजिएगा। MS वर्ड का अलग से शॉर्टकट की याद कीजिएगा। MS वर्ड का शॉर्टकट की एक बार गूगल पे सर्च कीजिएगा, इमेज आ जाएगा, उसे एक बार एग्जाम से पहले देख कर जाइएगा। MS एक्सेल का जो है वो अलग से शॉर्टकट की यूज है। अब 3 जो है ये अपने गूगल सर्च करके
एक एक पेज करके अपना एग्जाम से पहले इसे जरूर देख के जाइएगा। और अगर ये पूरा वीडियो आप देखे हैं हमारा, तो आपका लगभग प्रश्न जो है वो कंप्यूटर से बन जाएगा। मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। आपका एग्जाम अच्छा हो। धन्यवाद।